जय हिंद दोस्त। बता दूं कि पटना हाई कोर्ट में स्टेनो के लिए वैकेंसी निकली है जो है मात्र 12वीं पास बच्चे के लिए। जो भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल है उनका फॉर्म भी भरना शुरू हो चुका है, जो मैं आगे सारी चीज़ों को डिटेल्स बताऊंगा। उसके साथ साथ क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसमें जो टाइपिंग है, जो स्टेनो है, उसमें क्या आपकी स्पीड चाहिए, क्या उसमें एक्यूरेसी चाहिए, उन सब चीज़ों को मैं पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताने वाला हूं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, पटना हाई कोर्ट में स्टेनो यानी कि पहला तो ये फिक्स हो गया कि आपका जो जॉब होगा वो पटना के अंदर आपके पटना हाई कोर्ट में रहेगा। ये एकदम फिक्स हो गया। जो पोस्ट निकला हुआ है टोटल 111 पदों पे ये आपका निकला हुआ है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 10+2 12वीं। उसके साथ साथ देखिए स्टेनो एंड टाइपिंग, ये दो आपका एडिशनल जो आपके अगर आपके पास स्किल है, ये एक तरह से स्किल कर सकते हैं, ये कोई पढ़ाई नहीं है। स्टेनो का अगर आप जानते हैं, आप टाइपिंग जानते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। क्योंकि आप ये कोई कोर्स लोग करते हैं स्टेनो, आप लोग पता करिएगा स्टेनो का जब कोर्स होता है तो उसका एक सर्टिफिकेट बजाते मिलता है। टाइपिंग का अगर आप करते हैं तो एक टाइपिंग का सर्टिफिकेट मिलता है। तो वही चीज है, ये एक एक्स्ट्रा चीज है। इसमें एज रखा गया 18 साल से लेकर 37 साल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर ओबीसी होगा तो आपका 40 साल तक, और एससी एसटी के लिए 42 साल तक ये आपका एज रखा गया है। इसके साथ अगर फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म आपका शुरू हो चुका है। आप 19 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म का लास्ट डेट है, लेकिन आप 19 सितंबर का इंतजार मत करिएगा भैया, फॉर्म पहले भर लीजिएगा। फी आपका 700 रुपये जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को लग रहा है, 350 रुपये आपके एससी और एसटी को। ये आपका फॉर्म भरने का फी लग रहा है। प्रोसेस बात करें सिलेक्शन करने का, तो पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका स्किल टेस्ट कर ले या टाइपिंग टेस्ट कर ले, ये आपका टेस्ट होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। यानी कि यही आपका प्रोसेस है। एग्जाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होगा, ठीक है। इसमें आपका ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। अब बात करते हैं टाइपिंग का। देखिए, टाइपिंग में इसमें अगर आप स्टेनो की जब एग्जाम देंगे तो आपको 80 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए स्टेनो में, और टाइपिंग कर रहे हैं तो 40 वर्ड पर मिनट। ये दोनों आपका ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का दिया गया है। इंग्लिश की अगर टाइपिंग आपको 40 वर्ड पर मिनट आपकी करनी है, और स्टेनो की जो रिटेन होती है वो तो आपका होता ही है। अब देखिए एक्यूरेसी की बात करें तो स्टेनो में जो आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको 80% एक्यूरेसी चाहिए, और टाइपिंग में आपके 90% एक्यूरेसी चाहिए। अब देखिए ये एक्यूरेसी इसलिए होता है कि उस समय आज क्या होता है स्टेनो का काम, कि जो जज बोल रहे हैं, जो उधर से वकील बोल रहे हैं, दोनों ने क्या बोला अब सोचिए आप, मैं जितना तेज बोल रहा हूँ वहां तेजी से टाइपिंग करनी होती है। तो अगर मान लीजिए टाइपिंग कर रहा है लेकिन वो गलत अगर टाइपिंग करेगा तो आपके लिए बाद में पढ़ने में या समझने में दिक्कत होता है। इसीलिए इन्होंने एक्यूरेसी की बहुत ही अच्छी मांग की है कि आपको कम से कम स्टेनो में 80% एक्यूरेसी और टाइपिंग में 90% की एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। बात करते हैं सैलरी की। सैलरी आपको देखिए 25,500 शुरुआती सैलरी, और उसके साथ साथ अगर 21,100 तक की आपकी सैलरी आएगी। जैसे जैसे आप काम करते हैं उस हिसाब से आपकी बढ़ती भी जाएगी, और साथ में आप जो अदर फैसिलिटी मिलेगी वो आपकी मिलेगी। तो इस रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो में, तब तक लीजिए।